होगा। अरे उसको जितना मारा गया है वो मजबूत इंसान था, बर्दाश्त कर गया, हल्लुक पातर मर गया होता। जिस बुरी तरह से उसको सारी बिना मुंह से कहे उसके चेहरे को देखिए तो चोट का आभास होता है। सरों के ऊपर तमाम प्रहार किएगा। ये घोर निंदनीय घटना है, आपराधिक घटना है, गंभीर घटना है। अगर समाज का कोई व्यक्ति समाज में लोकप्रिय है, वो एक जनप्रतिनिधि है, पद पर आसीन है, अब किस तरह से कानून की धज्जी उड़ा करके उनके साथ यह दुर्व्यवहार हुआ है। कानून अपना काम करे, समाज अपना काम करेगा। हर तरफ निंदा हो रही इसकी, लेकिन इस निंदा के पीछे एक और प्रश्न छुपा हुआ है। इस समय नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं पागल आदमी हूं। सत्य को समय पर कह देने के बाद ही वो बाद में याद किया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद बहुत से लोग हैं जो इस चिंता में भी हैं, आगे चल के कहीं सब कुछ लीप पोत बराबर भी हो सकता है। मेरी ये बात कूड़े खाने में डाल दीजिएगा, लेकिन इस तरह के संबंध और रिश्ते थे। हम तो कभी इसके कायल नहीं रहे। चुनाव लड़ता हूं, राजनीतिक व्यक्ति हूं, सबके सामने झोली फैलाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन उसमें सामंतवादी भी मुझको देख के कतराता है और मैं भी सामंतवादी को देख करके नजरें बजा लेता हूं कि इनको सलाम ना करना पड़े, इनका आशीर्वाद ना लेना पड़े, इनके बगैर मालिक मेरी गाड़ी पार करा दे इन्हीं गरीबों के सहारे। तो वही हुआ है। बहुत अफसोसनाक है, बहुत दुख है मुझे। मैं आया था रात में लगभग 11 बजे, बाहर था, दुखी था। हमने अपने मित्र मुन्नन यादव से बात की, फिर उनके माध्यम से और भी 2-1 लोगों से बात हुई, फिर अपने प्रतिनिधि बलराम पटेल से कहा कि हमारी 17 को अंतिम बैठक खत्म हो जाएगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि 18 को पहुंचूं, 19 का प्रोग्राम बनाइए। लेकिन मुन्नन भाई से बात होने लगी तो कहे कि भैया 17 के कब बजे खत्म हो? हम कहें कि यार 3 बजे से बैठक है, 5-6 बज जाएगा। तो कहला कि देखता अगर अंतिम जहाज मिल जाओ तब तो कोशिश किया, और लेट नाइट जो फ्लाइट थी वो मिल गई और मैं उसी फ्लाइट से आ गया। 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंच गया। जो प्रोग्राम 19 को होना था हमने 18 को ही रख लिया। यहाँ एक जनप्रिय व्यक्ति है, लोकप्रिय है, काटू सिंह के नाम से विख्यात व्यक्ति, उनकी पत्नी का धर्मपत्नी का निधन हुआ है, तो उनका दरवाज़ा करने गए थे। एक प्रजापति समाज का व्यक्ति है जो सड़क पार कर रहा था बोझा लेकर के, गरीब आदमी, वो हाँ शादी भादी में, वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। और फिर हमारे पार्टी के मुखिया के साथ एक सज्जन सुरक्षा कर्मी रहे हैं, ड्यूटी में रहे हैं, उनके परिवार में एक मौत हो गई है। इन सब का दरवाज़ा करते हुए हीरा भाई के बारे में लोगों ने बताया कि भैया उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, वो लखनऊ चले गए। हम लोगों ने कहा कि चलो मन बना लिया है वहाँ चलने का, तो उनकी उपस्थिति में भी वहाँ जा चुके हैं, अनुपस्थिति में ही चला जाए। परिवार तो होगा, परिवार से मिलेंगे, उनको ढाढ़स बनाएंगे, और इस पीड़ादायक दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं, इस बात का भरोसा दिलाएंगे। सर एक सवाल और खड़ा हो रहा है। सर आप बार बार सामंतवादी की बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये लोगों का एक कीड़ा है, और वर्तमान सरकार जो है एक विशेष कौम को जो है संरक्षण दे रही है, लेकिन इस मामले में तो फलां जो व्यक्ति इसमें अभियुक्त है उसके ऊपर वो भी लगा दिया गया है, इनाम भी कर दिया गया है, और पुलिस गाड़ियां भी खींच लाई हैं। मत कि तमाम तरह का जो आप कह रहे हैं कि गाड़ियां दिख रही हैं और लगा दिया गया है जी, अपने आप से सवाल करिए। इसी गाजीपुर जिले में पिछली 10 घटनाओं पे मैं आपसे पूछता हूं,
जानीपुर में एक गरीब आदमी दिन दहाड़े गोली का निशाना बना दिया गया। हत्यारे जेल गए, कहीं बुलडोजर नहीं गया, किसी का ना हाफ इनकाउंटर हुआ ना फुल इनकाउंटर हुआ। मनचाहे लोगों को उसमें से निकाल भी दिया गया। इसी गाजीपुर जनपद में सुहवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नक्सर गांव में 50,000 रुपया एक गरीब बुढ़िया देती है एक आदमी को जेवर गहना बनाने के लिए, और साल भर टरकाया, उसने पैसा भी नहीं दिया। और वो पैसा मांगने के लिए अपने बेटे को उसके दरवाजे पे जाती है, उसको मार दिए सब, छुरे से मार दिए सब, कोई राड था मार दिए, हाथ भी टूट गया। और दरोगा जी पंचायत थाने में करके कहने लगे कि इसका पैसा वापस करो।